है विध्वंस चढ़ेरी पुकारते ये शंखनाद हो चुका। देर किस बात की बिखरे बहुत रहे अब जरूरत साथ की यूं अकेले जल गए तो बेइज्जती है राख की। बनकर अर्जुन तुम काट जड़ें पाप की बनकर अर्जुन तुम काट जड़ें पाप की जीत तेरी तय है कृष्ण कृष्ण तेरा सारथी। इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करेंगे जिसमें हम राजस्थान में औद्योगिक विकास हेतु कार्यरत निगमों के बारे में पढ़ेंगे। पहला रिको 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 एक निगम है जो उद्योगों को क्या करता है, प्रोत्साहन देता है। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स कॉरपोरेशंस लिमिटेड है। राजस्थान इसका हिंदी में हो जाएगा राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विपणन निगम। इससे पहले इसकी स्थापना इस नाम से की थी, कौन सा, राजस्थान राज्य उद्योग एवं खनिज विकास निगम के नाम से इसकी स्थापना 28 मार्च 1969 ईस्वी में की गई थी। नवंबर 1989 यह दो भागों में विभाजित हो गया, खनिज और उद्योग अलग अलग हो गए। किस में खनिज विभाग अलग बन गया, उद्योग अलग बन गया। तो इसके बाद जनवरी 1980 में किसकी स्थापना हुई, रिको की स्थापना हुई। राजस्थान में औद्योगिक विकास को गति देने वाली क्या है, एक शीर्ष संस्था है। क्या है, शीर्ष संस्था है। राजस्थान औद्योगिक गति देने वाली क्या है, एक शीर्ष संस्था है रिको। औद्योगिक विकास हेतु अन्य परियोजनाओं की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। लघु मध्य व बृहत उद्योगों के विकास हेतु रियायतें क्या करती है, प्रोत्साहन देती है। तथा लघु मध्य और बृहत उद्योगों को क्या प्रदान करती है, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती है। रिको द्वारा उद्योगों को तकनीकी सलाह एवं प्रबंधकीय सलाह दी जाती है। रिको औद्योगिक परियोजना को आवधिक ऋण उपलब्ध कराती है। मर्चेंट बैंकिंग गतिविधियां कराती है। और रिको द्वारा विभिन्न पार्क एवं सेज का विकास किया जाता है। और सेज की फुल फॉर्म पूछे तो स्पेशल इकोनॉमिक्स विशेष आर्थिक क्षेत्र। इसके बाद अगली संस्था आती है RFC यानी राजस्थान फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। क्या, राजस्थान फाइनेंशियल कॉरपोरेशन या राज्य वित्त निगम यह क्या करती है, यह नवीन उद्योगों की स्थापना तथा विद्यमान उद्योगों के विस्तारीकरण व नवीनीकरण हेतु 20 करोड़ रुपए, कितना, 20 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता क्या कराती है, उपलब्ध कराती है। उद्योगों को ऋण दिलवाने हेतु एक प्रतिनिधि का कार्य करती है। RFC द्वारा संचालित ऋण योजनाएं, इसकी द्वारा कुछ योजनाएं शुरू की गई है। कौन सी, फ्लैक्स ऋण योजना और महिला उद्यम निधि योजना यानी महिलाओं को स्वरोजगार हेतु क्या करना, ऋण प्रदान करना। और सेमफेक्स यानी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर द एक्स सर्विसमैन्स स्कीम, अभूतपूर्व सैनिकों के लिए है। यह अभूतपूर्व सैनिकों को उद्योग स्थापित करने के लिए क्या करती है, ऋण प्रदान करती है। शिल्प बाड़ी योजना यानी ग्रामीण व शहरी शिल्पकारों दस्तकारों को क्या देती है, ऋण देती है। इसके बाद है सिल्वर कार्ड योजना। क्या है, वित्त निगम का अच्छा ऋणी यानी जिसने इनसे कर्जा लिया है और 50% ऋण समय पर क्या कर दिया हो, जिसका समय पर भुगतान कर दिया हो, उसे फिर से ऋण देने की क्या है, योजना, सिल्वर कार्ड। यह बहुत बार एग्जाम में पूछा था। नेक्स्ट, गोल्डन कार्ड, वित्तीय निगम का अच्छा ऋणी जिसको तत्काल कितने रुपए का, लगभग 30 लाख रुपए का क्या दिया जाता है, ऋण दिया जाता है। नेक्स्ट, प्लेटिनम कार्ड, वित्त निगम का अच्छा ऋणी जिसने 2 वर्षों तक समय पर ऋण दिया हो है तो उसे फिर से ऋण देने की क्या होगी, योजना। और इसके बाद है टेक्नोक्रेट योजना, तकनीकी दक्षता प्राप्त व्यक्तियों को स्वरोजगार हेतु क्या देना, ऋण देना। और उसके बाद युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना, ये 45 वर्ष की आयु तक
युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना 45 वर्ष की आयु तक ऋण प्रदान करती है। इसके तहत 2013-14 RFC राजस्थान फाइनेंशियल कॉरपोरेशन द्वारा संचालित है। लक्ष्य क्या है? 1000 इकाइयों को क्या करना? वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। इसके बाद आती है राजसिको। ये क्या करती है? इसकी फुल फॉर्म हो गई राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन लिमिटेड। राजस्थान लघु उद्योगिक निगम लिमिटेड। उद्देश्य इसका लघु उद्योगों व हस्तशिल्प इकाइयों को वित्तीय सहायता क्या कराना? उपलब्ध कराना और इन्हें प्रोत्साहन देना। लघु उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध करवाना और उचित मूल्यों पर लघु उद्योगों को क्या करना? कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा विपणित माल को खरीद लेना या उनसे खरीद लेना। राजस्थान राजसी को सव्य कार्य करके रियायतों दर पर उपलब्ध कराती है। इसके बाद उत्तम वस्तुओं को विपणन सुविधाएं उपलब्ध कराना, विभिन्न प्रशिक्षण केंद्रों का संचालन करना। प्रशिक्षण केंद्र का संचालन कौन करती है? तो राज्य को हस्तशिल्पी उत्पादों की बिक्री हेतु राजस्थली एम्पोरियम्स का संचालन करती है। कहाँ से? इसका मुख्यालय जयपुर। राजसिको द्वारा संचालित प्रशिक्षण कहाँ? ट्राइबल्स प्रशिक्षण केंद्र उदयपुर में, फड़ चित्रकला प्रशिक्षण केंद्र शाहपुरा, कोटा बूंदी चित्रकला प्रशिक्षण केंद्र कोटा में और मारवाड़ चित्रकला प्रशिक्षण केंद्र कहाँ? जोधपुर में। उस्ता प्रशिक्षण केंद्र बीकानेर में, वुड सीजनिंग्स प्लांट्स एंड कॉमन सर्विसेज फैसिलिटीज सेंटर्स कहाँ? बोरनाड़ा जोधपुर ग्रामीण। बोरनाड़ा जोधपुर ग्रामीण। नेक्स्ट, राजसिको द्वारा निर्यात बढ़ाने हेतु संचालित ICD व कार्गो एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स कहाँ? जयपुर में स्थापित किए गए हैं। राजस्थान में पूछे शुष्क बंदरगाह कितने? मुख्यतः 4 बंदरगाह हैं जिन्हें ICD यानी इनलैंड कंटेनर डिपो के नाम से जाना जाता है। 4 बंदरगाह कौन कौन से? पहला मानसरोवर कहाँ? जयपुर में। इसकी स्थापना 1989 में की गई थी। इसके बाद वासनी जो है जोधपुर में, इसकी स्थापना 1995 ईस्वी में। उसके बाद भीलवाड़ा कहाँ? खेड़थल तिजारा में, इसकी स्थापना 1999 ईस्वी तथा अगला है भीलवाड़ा में, इसकी स्थापना 2000 ईस्वी में की गई थी। बीकानेर व सीतापुरा में ICD प्रस्तावित है। कहाँ? बीकानेर व सीतापुरा में क्या है? ICD इनलैंड कंटेनर डिपो प्रस्तावित है। निजी क्षेत्र व ICD पहलगांव जोधपुर ग्रामीण। निजी क्षेत्र ICD कहाँ स्थापित है? पहलगांव जोधपुर ग्रामीण में। कॉनकोर्स जोधपुर, जयपुर, कोटा व उदयपुर। नेक्स्ट, राजस्थान हस्तशिल्पी नीति। इसे बहुत बार क्वेश्चन पर पूछा जाता है। राजस्थान हस्तशिल्पी नीति, इसकी शुरुआत 17 सितंबर 2022 में हुई। हस्तशिल्पी व बुनकरों को क्या देना? प्रोत्साहन। इसके निर्यात को प्रोत्साहन देना, बेहतर मार्केटिंग करना, परंपरागत हस्तशिल्पी को पुनः लाना, यानी जो लोग अपनी कलाओं को छोड़ चुके हैं उन्हें प्रोत्साहन करना, यानी दोबारा उनसे उत्पादन शुरू करवाना। हस्तशिल्प सप्ताह का आयोजन करना, वर्ष में कितनी बार? 1 बार। और राज्य स्तरीय पुरस्कार, उन्हें राज्य स्तर पर क्या? पुरस्कार देना। तकनीकी सहायता, विपणन सहायता, वित्तीय सहायता, सामाजिक सहायता, आधारभूत सुविधाओं को क्या करना? विकास करना और रोजगार के अवसर प्रदान करना तथा ऋण पर 100% ब्याज की आपूर्ति करना। तो आज की क्लास में बस इतना ही।